हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से आने वाले जितने भी आपके पंजाब के एग्जाम्स हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम डेट्स की एग्जाम जस्ट आ ही गया है आपका, और इनको सॉल्व करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो वही आज की डिस्कशन होगी और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रीजनिंग के टॉपिक को हमें कैसे हैंडल करना है इन एग्जाम्स में। तो चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं जितने भी एग्जाम आपके आ रहे हैं उसके पैटर्न का, सिलेबस का और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इनको किस तरह से पेपर में हैंडल करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी सब इंस्पेक्टर की। देखिए जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें दो पेपर है, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होना है, सीबीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें दो पेपर है और रीजनिंग आपको पेपर 2 में मिलेगी, ठीक है। और पेपर 2 में आपकी जो रीजनिंग है वो आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये सारे टॉपिक्स के नाम है और आपका जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर 2 की बात कर रही हूं मैं। पेपर 1 में रीजनिंग नहीं है आपके सब इंस्पेक्टर में, पेपर 2 में रीजनिंग है। और आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका पूरा 1 नंबर माइनस होगा, ठीक है। तो इसीलिए तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है आंसर दीजिए, नहीं हो रहा, वैसे तो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, हमारे सारे सेशन अच्छे से लगाए हैं, तो आप रीजनिंग का 100% अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। बट एनीवेज कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको लग रहा है आपसे हो नहीं रहा, तो उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि उसके तो 4 नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे और बाकी जो आपने सही अटेम्प्ट किया है उसमें से भी 1 नंबर आपके माइनस होंगे। तो वैसे आपका जो पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चंस का है, जिसमें से रीजनिंग आपकी 50% यानी 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, ठीक है। तो टोटल आपका जो मार्क है वो 400 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और इस पूरे मतलब ये तो रीजनिंग में इसका पार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी 2 और सब्जेक्ट्स कवर होंगे पेपर 2 में, ठीक है। तो उस पूरे 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। उन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें से आधा पेपर तो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन से मिलेगा। तो अब इसमें टॉपिक्स आपके क्या हैं? सबसे पहले तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कौन से हैं? एक तो आपके ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ठीक है। एक आपका सिलॉगिज्म भी होता है, ठीक है। सिलॉगिज्म को भी वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बोल देते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये तो मस्ट है, आना ही आना है, ठीक है। सीक्वेंसिंग, ये आपको एक तरह से आप इसको पजल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर, पैटर्न कंप्लीशन, यानी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग भी आनी है, जिसको आप पिक्चर रीजनिंग भी बोलते हो, विजुअल रीजनिंग भी बोलते हो, जिसमें कि आपको पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। डायरेक्शन पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा। डाटा सफिशिएंसी, पजल्स पंजाब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड एनालॉगी, ये तो हर बार आपको मिलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद कैलेंडर, पक्का मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन। रिलेशनशिप प्रॉब्लम यानी ब्लड रिलेशन का चैप्टर। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब ये देखो ये वर्बल रीजनिंग क्या है। अब हुआ क्या, ये जो वर्बल रीजनिंग है ना, बाकी टॉपिक तो जो लिखे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट वर्बल रीजनिंग मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसको वो वर्बली बोल सकता है, ठीक है। इसमें आपके ओपिनियन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि एजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे कवर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई चैप्टर रीजनिंग का जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ वो इसके अंडर कवर हो सकता है। तो ये आपको कभी अगर सिलेबस में ऐसा ना मिल जाए ना, तो उसमें कोई भी टॉपिक आ सकता है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, वही हो गई। विजुअल रीजनिंग, जो पिक्चर वाली क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा। अब आप लीगल की भी तैयारी कर रहे हो तो एक केस स्टडी के फॉर्मेट में आपसे वो पूछ सकता है, बट वो बहुत आसान होगा।
उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, उसने मेंशन किया ग्राफ आ सकते हैं, चार्ट आ सकते हैं, टेबल आ सकते हैं, स्प्रेडशीट्स आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। देखो 50 क्वेश्चन आने हैं, तो उनका बनता है इतना बड़ा सिलेबस। इतना बड़ा सिलेबस होना, इतने सारे टॉपिक्स होना बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि 50 क्वेश्चन बनाने हैं उन्होंने। अब इनमें से अगर मैं बोलूं, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग पक्का मिलेगा, ठीक है, डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग आपको पक्का मिलेगा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, कैलेंडर का पक्का मिलेगा, फिर आपको रैंकिंग का क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। प्लस अब अगर मैं बात करूं पजल्स की, है ना, तो पजल्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि वो एक नंबर के नहीं होते, वो आते हैं 3-3 क्वेश्चन के सेट। तो अगर वो 2-3 पजल भी दे देते हैं तो पूरे 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। यही चीज डीआई की है। अगर डीआई का क्वेश्चन आ रहा है, 1-1 2-2 नंबर का नहीं आ रहा, कम से कम 3 का सेट होगा, 4 का सेट होगा या 5 का सेट होगा। ये भी अगर 2-3 क्वेश्चन आ जाए, 10 से 15 क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने जो ये बताया है ना, ये जो आपके और भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि ये नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब तो आप बहुत आराम से कर ही लेते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं, और ये सारे टॉपिक्स हमने अपने प्लेटफॉर्म पे आपको सारा अच्छे से करवा दिया है, ठीक है। कोऑपरेटिव के पेपर भी जब आपके आए थे, तो हमने इन्हीं सेशंस में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिले थे। और अभी भी आपको मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करूंगी, आपके लिए कुछ क्लासेस हम आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन क्लासेस में हम वही क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी बात सब इंस्पेक्टर में जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल में भी आप अगर देखो 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं, पेपर 1 में रीजनिंग नहीं है, पेपर 2 में है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे आपको रीजनिंग मिलेगी पेपर 2 में। पेपर 2 जो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, और जिसका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल ड्यूरेशन होगी 2 घंटे की, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, तो यहाँ पे इसके 50 क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल आपका जैसा सब इंस्पेक्टर में था वैसे यहाँ पे है कि आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल रहे हैं। बस यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, बट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज पैटर्न सारा सेम है, 50 क्वेश्चन, यानी पेपर 2 में आधी रीजनिंग मिलने वाली है आपको, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, यानी पेपर 2 आपका 400 नंबर का है। तो देखो, अगर वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का दे रहा है, तो इतना तो आप मान के चलो आसान तो नहीं देगा, है ना। पीछे सब इंस्पेक्टर में भी अगर आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का दिया, तो वो आसान तो नहीं होगा, पर बहुत डिफिकल्ट तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में, इजी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। चलिए, तो ये सिलेबस में आपको बता देती हूँ, वही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें सिलोगिज्म भी आ जाता है और स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन भी आ जाता है, नंबर एंड सीक्वेंसिंग, मिसिंग नंबर, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे हमने अभी डिस्कस किए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पजल, कैलेंडर, रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि हेड कांस्टेबल में डीआई नहीं है, मतलब आपके रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आने हैं, इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं दिया हुआ, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा आपको सारे टॉपिक दिए हुए, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन छोड़कर बाकी सारे रीजनिंग के वही टॉपिक है जो मैंने आपको सब इंस्पेक्टर में बताए थे, ठीक है। बाकी कैलेंडर जैसा कि मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन पक्का आएगा, ब्लड रिलेशन पक्का आएगा, नंबर सीरीज पक्का आएगी, पजल, और यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे डीआई नहीं है, तो इसमें पजल थोड़ी ज्यादा आ सकती है, ठीक है। तो पजल की प्रैक्टिस आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, डीआई भी नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको पजल ही देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात हेड कांस्टेबल की। और अब अगर मैं बात करूं आपसे कांस्टेबल की, यहाँ पे आपका एक ही पेपर होना है जो 3 घंटे का है, टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कांस्टेबल में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो सिलेबस इसका जरा आप देख लीजिए, इसमें भी आप देखिए नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, पजल, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। और यहाँ पे आपकी जो रीजनिंग है वो 30 मार्क्स की है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आने और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 30 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी। तो अब आप एक चीज देखिए कि कांस्टेबल का पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर मैं बोलूं थोड़ा सा आसान होने वाला है सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल से, क्योंकि एक तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। वहां पे आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, पहले तो ये पॉइंट आ जाता है। और पोस्ट वाइज भी अगर आप देखो तो कांस्टेबल का पेपर जो है वो आसान रहेगा। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये हर पेपर मतलब अभी मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पेपर जो बस आ ही गया है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करिए। और इसके रीजनिंग के सिलेबस में ना वर्बल रीजनिंग देखो तीनों में दी हुई है ना। ये देखो यहाँ पे भी आपको वर्बल रीजनिंग दी हुई थी और यहाँ पे भी आपको वर्बल रीजनिंग दे रखी है, ठीक है। तो एक्चुअली ये वर्बल रीजनिंग जब वो बोल देता है ना, वहां पे थोड़ा सा आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसके अलावा भी कोई टॉपिक आपको पेपर में मिल सकता है। जैसे कि क्लॉक का क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि क्लॉक एक हॉट टॉपिक है, सिलेबस में उन्होंने लिखा नहीं चाहे बट वर्बल रीजनिंग के अंडर वो मान सकते हैं कि हाँ क्लॉक का क्वेश्चन हम पेपर में डाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो आपका अगर मैं देखूं सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं है जो ना लिखा हो। बस थोड़ा सा एक क्लॉक का टॉपिक जो है वो भी आप जरूर प्रिपेयर कर लेना इन एग्जाम्स के लिए, उसको मिस आउट मत करना। अब बात हम करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए जो आपका हेड कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर है, इसका मैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको बोलूंगी कि मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि और मॉडरेट से थोड़ा सा हाई, मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई, ये आपका डिफिकल्टी लेवल इसका रहेगा हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर का, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, उसको भी जस्टिफाई करना है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर में डीआई है, हेड कांस्टेबल में डीआई नहीं है, ठीक है। और अगर डीआई नहीं है तो वहां पजल के चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं, ठीक है। और सिलेबस तो ऑलमोस्ट देखिए जो मैंने आपको बताया वही रहेगा, बट लेवल क्वेश्चन का अच्छा होगा रीजनिंग का, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी मैंने जैसा कि बताया कि क्लॉक का क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्लॉक का जरूर टॉपिक आप करके जाना। हो सकता है आप सोचो कि सिलेबस में नहीं लिखा तो हम नहीं करते, पर मैंने आपको बताया कि वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी कवर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्लॉक को मिस आउट मत करना, क्लॉक भी करके जाना। तो ये जो आपका प्रिपरेशन है ये आपने कैसे करनी है, देखिए वैसे तो आपने सिलेबस किया होगा इसका एक बार तो पूरा, बट अभी जब हम रिवीजन मोड पे हैं, एक तो हमें प्रीवियस पेपर करने हैं, ठीक है। हमें क्या, एक आपको मैं पहले ये भी बता दूं कि कांस्टेबल जो है उसका भी मैं आपको पहले बता ही देती हूँ। कांस्टेबल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपका इजी रहेगा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो क्योंकि वैसे भी कांस्टेबल का लेवल थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, बट ये मान के मत चलना कि सारे क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के भी हो सकते हैं आपके कांस्टेबल के पेपर में। अब आपने करना क्या क्या है, सबसे पहले तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सारे सॉल्व करने, ठीक है। जितने भी आपके जैसे कि आपका सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस पेपर काफी सारे आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं वो उठा लीजिए और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इस टाइम पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस छोड़ दो, अब आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो यानी कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत जरूरी है, ठीक है, करने के लिए
क्योंकि पैटर्न जो है ना, और प्रीवियस ईयर पेपर में मैं आपको कौन से बोल रही हूँ, लास्ट 2 सालों में पंजाब के जितने भी पेपर हो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का तो मस्ट है, वो तो आपने अच्छे से करना है, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा भी आपके पिछले 2 सालों में पंजाब के जितने पेपर हुए हैं, इसी साल अभी आपका कोऑपरेटिव का पेपर हुआ था, वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो आपने प्रीवियस पेपर जो है वो अच्छे से गो थ्रू करने हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, एक्सपेक्टेड पैटर्न या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको अपने मॉक टेस्ट में मिलेंगे। उसके बाद हाँ जी, ये करने के बाद अगर रीजनिंग में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहो तो पजल और डीआई की करनी, बाकी सब इतना प्रॉब्लम नहीं फील होगी आपको, ज्यादा प्रैक्टिस। और एक सॉरी नंबर सीरीज भी, ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं तो कर लो। पजल्स तो बहुत जरूरी है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए। और सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो डीआई जो है उसकी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना। बट बाकी जो आपके रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपने एक बार जब किया है, प्रैक्टिस करिए, तो वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। बट ये 3 टॉपिक है जिसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी रीजनिंग एग्जाम में, मतलब रीजनिंग के पोर्शन में 100% स्कोर करने की। और इसीलिए आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, हम आप सबके लिए महा मैराथन सेशन लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपके साथ आने वाले एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। ये हमने कोऑपरेटिव के टाइम भी किया था, और कोऑपरेटिव के टाइम में हमारे सेशन में से 100% क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आपको सेम क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें कि हाँ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो थे वो 4-5 क्वेश्चन मिले थे जो हमने सेशन में डिस्कस किए थे। और कंसेप्ट वाइज अगर मैं बात करूं, कंसेप्ट वाइज 100% क्वेश्चन हमने अपने सेशन में डिस्कस किए थे। और इसीलिए फिर से अब आपके पुलिस एग्जाम्स के लिए भी हम आपके लिए महा मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसका शेड्यूल मैं आपको शो कर देती हूँ। ये सेशन आपका पहले 6 से 9 होगा, रात के 6 मतलब शाम के 6 से लेकर रात के 9 बजे तक। और दूसरी क्लास आपकी 9 से लेकर रात के 12 बजे तक। बच्चों की डिमांड में हम शाम को 6 बजे हमारा सेशन शुरू करेंगे और रात 12 बजे तक चलेगा, क्योंकि जैसे कि जो वर्किंग है वो कहते थे कि हम अटेंड नहीं कर पाते, तो मेनली वर्किंग क्लास के लिए, या आप सब भी मॉर्निंग में जैसे कि आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हैं, बट ये वाले टाइम पे आप सब फ्री होंगे, ठीक है। इस टाइम पे आप हमारा ये सेशन जरूर अटेंड करना, ठीक है, जो कि 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। और फर्स्ट डे आपकी इंग्लिश और इकोनॉमी की क्लास होगी, सेकेंड डे आपकी पंजाब जी के पॉलिटी, थर्ड डे आपकी रीजनिंग की जो मैं लूंगी और मॉडर्न हिस्ट्री की, देन लीगल क्लास होगी, मैथ्स की क्लास होगी, और लास्ट डे आपकी ज्योग्राफी और एएमसी। ये सारी क्लासेस आपकी रहेंगी। शेड्यूल आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे महा मैराथन सेशन का, ठीक है। और याद रखना, डेट नोट कर लीजिए, 8 अक्टूबर को 6 बजे आपको पंजाब सक्सेस मंत्रा चैनल पे आ जाना है, ठीक है। और 8 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक अपने आप को 6 से 12 बजे तक फ्री रखना। और अगर आप इन 5 दिनों का सेशन अटेंड करेंगे तो आपका जो पंजाब पुलिस का जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो हमारी गारंटी है वो आपका डेफिनेटली क्रैक होगा, ठीक है। बट आपको ये 5 दिन अपने आप को 6 से लेके 12 बजे तक फ्री रखना है, शाम के 6 से लेके रात के 12 बजे तक, ठीक है। और प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी है जो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। और इसकी कॉस्ट है 600 रुपीज, ठीक है। 600 रुपए में आपको 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए और इनको अटेम्प्ट करिए। प्लस इसके अलावा हमारे मैराथन सेशन लगाइए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा में।
तो ये हमारा पूरा प्लान है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था कि रीजनिंग को कैसे हैंडल करना है, रीजनिंग में 100% कैसे स्कोर करना है, प्लस और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हम आपके लिए कुछ क्लासेस जो हैं वो लेके आए हैं। तो इसी के साथ मैं आपके साथ आज की डिस्कशन कंप्लीट करती हूँ। मिलेंगे अब हम महा मैराथन सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।